हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एंजल वन एमटीएफ सेकंड आपका जरोदा एमटीएफ। तो दोनों की जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है चाहे डिलीवरी के अंदर, उसमें आपको कितने लिमिट का डिफरेंस मिलेगा, सेकंड इंटरेस्ट आपका कितना डिफरेंस मिलेगा, उसके बाद आपको प्लेज का चार्जेस कितना लगेगा, ब्रोकरेज कितनी लगेगी, कितने दिन मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर और पेनल्टी किस प्लेटफॉर्म पे जैसे एंजल वन पे और जरोदा पे किस टाइम आपके पास एप्लीकेबल होती है। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजल वन के अंदर एमटीएफ में कितनी लिमिट मिलती है और जरोदा के जो एमटीएफ है उसमें लिमिट का कितना डिफरेंस है। अगर आप लिमिट की बात करें तो सबसे पहले ये आपको पता है कि एमटीएम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसकी हम बात करें सिर्फ डिलीवरी पोजीशन के अंदर। इंट्राडे में आपको पता है कि 5 टाइम्स सबके अंदर अप्लीकेबल होती है डिपेंड ऑन द स्टॉक्स, बट डिलीवरी में कितनी लिमिट मिलती है। अगर आप करंट सिचुएशन की बात करेंगे तो आपको एंजल वन के अंदर 3 टाइम्स मैक्सिमम लिमिट मिलती है, जिसको हम 3x बोलते हैं। एंजल वन में आपको मिलेगी 3x लिमिट और आप जाएंगे जरोदा के अंदर तो आपको मैक्सिमम 5x लिमिट मिलती है। जो अभी फैसिलिटी एमटीएफ अभी स्टार्ट हुई है जरोदा के अंदर, इसमें आपको 5 गुना मैक्सिमम लिमिट मिल जाएगी। एंजल में आपको 3 गुना मैक्सिमम लिमिट मिलेगी। ये डिफरेंस आपको पता है कि आप मैक्सिमम ट्रेडिंग जरोदा के अंदर कर सकते हैं मार्जिन यूज करके। सेकंड हम बात करें इंटरेस्ट की, तो एंजल वन के अंदर जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 0.041%, और जरोदा के अंदर लगता है आपका 0.04%। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कितना, ये एग्जाम्पल में अगर आप 1 लाख फंड यूज करते हैं, चाहे आप एंजल वन में यूज करें चाहे आप जरोदा में यूज करें, उनकी साइड से, ब्रोकर की साइड से, तब 41 रुपीज़ आपका लगेगा एंजल वन में। सेकंड, सेम 1 लाख आप फंड यूज करते हैं तो आपका 40 रुपीज़ लगेगा जरोदा के अंदर। सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, 1 रुपीज़ का पर 1 लाख रुपीज़। आप इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, 5 गुना आपको लिमिट मिली जरोदा के अंदर, तो आपने टोटल ट्रेडिंग करी 50,000 की। तो इसमें से 10,000 आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि जो आपने यूज करा हुआ आपका फंड है, तो आपका टोटल बचेगा 40,000। तो 40,000 पे इंटरेस्ट आपका पर डे कितना लगेगा। 40,000 का अगर आप 0.04% निकालते तो 16 रुपीज़ पड़ेगा। तो आपका एक दिन का इंटरेस्ट जाएगा 16 रुपये जरोदा पे 40,000 का। अगर आप इसको फंड को इंक्रीज करते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। तो आप डेली का इंटरेस्ट आपका 16 रुपये लगेगा। सेम सिचुएशन में आप एंजल वन में जाते हैं, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, इसमें आपको 3 गुना लिमिट मिलेगी, तो आपकी टोटल ट्रेडिंग 30,000 की पड़ेगी, जिसमें से आपका 10,000 आपका ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस आप 10 करेंगे तो आपका 20,000 आपने फंड यूज करा ब्रोकर की साइड से। 20,000 का आप 0.041% निकालेंगे तो आपका ये 8.2 रुपीज़ आपके पास पड़ेगा। मतलब कि आपका पर डे इंटरेस्ट जाएगा 8 रुपये। 8 क्यों गया, क्योंकि सेम फंड आपका जरोदा में था, सेम आपका एंजल वन में था, बट जरोदे में आपको मैक्सिमम मार्जिन मिला 5 गुना, तो आपका 16 रुपये इंटरेस्ट जाएगा। इसमें आपको मार्जिन मिला 3 गुना, तो आपका इंटरेस्ट जाएगा 8.2 रुपीज़ पर डे। ये इंटरेस्ट की बात हुई। लिमिट का आपको पता चल चुका है इंटरेस्ट कितना जाता है। अब हम देखते हैं ब्रोकरेज कितनी डिडक्ट होती है। अगर आप एंजल वन में जाते हैं तो इसमें आपका डिलीवरी में जब आप पे लेटर में बाइंग करते हैं तो आपका कोई ब्रोकरेज डिडक्ट नहीं होती। जो अदर चार्जेज जैसे सेबिट चार्जेज, ट्रांजैक्शन चार्जेज, वो सब अप्लीकेबल सेम होते, चाहे आप जरोदा में ट्रेडिंग करें या फिर आप एंजल वन में करें, 5 पैसा में करें। बट इसमें आपकी ब्रोकरेज डिलीवरी में नहीं अप्लीकेबल होगी। अगर आप जरोदा में जाएंगे तो आपका 20 रुपीज़ या फिर 0.03, दोनों में से जो लोवेस्ट होगा वो आपकी ब्रोकरेज डिडक्ट होगी। तो ये डिफरेंस है कि आपका एंजल वन में आपकी ब्रोकरेज 0 जाती है, इसमें आपका या तो 20 रुपये जाएगी या फिर आपका 0.03% जो आपकी ट्रेडिंग होगी टोटल उसका, दोनों में से एक आपकी अप्लीकेबल होगी। ये आपकी ब्रोकरेज हुई। सेकंड हम बात करें ब्रोकरेज के बाद इंटरेस्ट, आपने देखा लिमिट, ब्रोकरेज, प्लेज के चार्जेज। अब प्लेज कब आपको करना पड़ेगा, दोनों की टाइमिंग सेम रहेगी। चाहे एंजल वन में प्लेज करेंगे तो 9 PM से पहले आपको प्लेज करना पड़ेगा जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी है। जरोदा में भी टाइमिंग सेम रहेगी। बट चार्जेस की बात करें तो एंजल वन में आपका 23 रुपीज़ 6 पर ट्रांजेक्शन चार्जेज लगेगा, जरोदा में आपका 30 रुपीज़।
क्योंकि इसने फिक्स करा हुआ ज़ीरोधा का कि आपको 30 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लेज का आपको देना पड़ेगा। एंजल वन में 23 रुपये 60 पैसे। तो प्लेज का आपको पता है कि जितने भी आप स्क्रिप्ट बाय करेंगे मार्जिन ट्रेडिंग में, चाहे आपने एक दिन के अंदर 5 स्टॉक्स बाय करे हो, जब आप 9 बजे से पहले लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, मेल आईडी पे या फिर आपकी ऐप के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है, उस पर जितने स्क्रिप्ट होंगे आपके पास हो जाएंगी। 5 स्टॉक होंगे, 5 के 5, सब पे टिक करके आपको OTP डालना, तो आपकी वो ट्रांजेक्शन प्लेज हो जाएगी। वो वन टाइम ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। उसमें चाहे आपका एक स्टॉक हो तो भी आपका सेम चार्ज लगेगा, 5 स्टॉक है तो भी आपका सेम चार्ज लगेगा। ये प्लेज और नॉन प्लेज चार्जेज है। सेकंड हम बात करें प्लेज क्यों करना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको प्लेज करना पड़ेगा। एंजल वन में क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आपने आज स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करा, तो अगर आप किसी स्टॉक को प्लेज नहीं करते हैं तो मैक्सिमम आप 4 दिन उसको होल्ड कर सकते हैं। मैक्स आफ्टर 4 डेज, 5वें दिन अगर आपने स्टॉक को प्लेज नहीं करा तो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे। या तो आपने जो फंड यूज करा है वो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, वरना आपके जिस अमाउंट के स्टॉक्स होंगे आपका फंड को हटा के वो आपके सेल हो जाएंगे जो प्राइस उस टाइम चल रहा होगा। तो इसलिए 4 दिन से मैक्सिमम एंजल वन के अंदर आपको रखने हैं तो आप प्लेज कर देना। जरोदा में ये 4 दिन की लिमिट भी नहीं है, ये सिर्फ अप्रोक्स 1-2 डेज की लिमिट है। अगर आपने आज मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करा, आप इसको प्लेज नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे आपके जिस अमाउंट के स्टॉक होंगे वो आपको ऐड करना पड़ेगा, न वरना आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे। तो इसलिए प्लेज कंपलसरी है। प्लेज करने के बाद आप इसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, जब तक आपका एक लिमिट होती है कि आपका इतना लॉस हो जाने के बाद ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं शॉर्टफॉल और पेनल्टी कैसे एप्लीकेबल होती है आपके, चाहे एंजल वन में ट्रेडिंग करें चाहे जीरोधा में करें। ये ऐसे होगी, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, 5 गुना आपको लिमिट मिली जीरोधा के अंदर। इसे हम इसमें देख लेते हैं। आपकी 50,000 टोटल आपकी लिमिट बनती है मैक्सिमम, आपने टोटल यूज करी। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो स्टॉक 2% डाउन चला गया, तो 50,000 का 2% कितना बनेगा, 1,000। ये आपके पास शॉर्टफॉल की पेनल्टी आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपने मैक्सिमम लिमिट आपका फंड आपने यूज कर लिया, क्लाइंट साइड के आपने यूज कर लिया, तो आपके पास कोई फंड नहीं है, तो जो ये माइनस में गया हुआ है ये आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी को शॉर्टफॉल बोलते हैं। या तो आप इस अमाउंट के स्टॉक को सेल कर देना, आप सेल नहीं करेंगे तो आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। आप दोनों कंडीशन में कोई भी क्रिएट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे। इस तरह आप किसी भी स्टॉक को बाय करते समय 80% से मैक्सिमम ज़्यादा लिमिट यूज़ मत करना, जिससे कि 20% आपके पास रहेगी, तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड में होता तो आपके पास वो शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आएगा, आपको फंड ऐड करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। जैसे 10,000 में 5 गुना में 50,000 बनते हैं, बट अगर आप 40,000 तक की ट्रेडिंग करेंगे तो ये सिर्फ 40,000 कितने पे बनेगा, 8,000 की आपके फंड पे 5 गुना लिमिट पे, तो आपके अकाउंट में 2,000 रुपीज़ अवेलेबल रह जाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट डे स्टॉक अगर 3-4% तक भी जाता है तो आपको फंड ऐड करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इस तरह शॉर्टफॉल और पेनल्टी के मैसेज आपके पास आते हैं, उनको आपको क्लियर करना पड़ता है। ये था थोड़ा कंपैरिजन, चाहे आप एंजल वन में या फिर MTF जरोदा के अंदर। आपको कोई भी डाउट है आप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।